हार्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मान शीन। आज जो हमारा मौजू है कि फतेह मोड़ पर जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि 15 नवंबर को एक बच्चे को अगवा किया गया था और 19 तारीख को 7 से 8 साल जो बच्चा था हुसैनुल्लाह, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी और बड़ी बेदर्दी से उसको जो है ज़बह किया गया था। उसकी दावेदारी जो है उसके वालिद की तरफ से 15 नवंबर को ही थाना यूनिवर्सिटी में कर दी गई थी और मुलजिम जो है वो एक 13 साल का बच्चा था कामिल, उस पर की गई थी। उसके वालिद ने एफआईआर में कहा था कि भाई मैं अपने घर का सामान शिफ्ट करा था और मेरे 2 बेटे जो है घर में मौजूद थे, तो ये जो मुलजिम है कामिल, वो आया, उसने मेरे बड़े बेटे जो अदनान था उसको कमरे में बंद किया और इसको लेके चला गया और उस ताहाल इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। तो 4 दिन गुजरने के बाद पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की और उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है अस्पताल मुंतकिल किया और मुलजिम को जो है उसको भी गिरफ्तार किया। वो भी 13 साल का बच्चा बताया जाता है। तो अनशरन न्यूज़ की जो टीम है उसने अपने सोर्स अपने ज़रिए से जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हासिल कर ली है। ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो पुलिस की तरफ से बनाई गई थी। जो बच्चा जो है किडनैप हुआ था, अगवा हुआ था और उसके बाद उसको कत्ल किया गया था। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है तकरीबन 6 सफ़ात पर मुश्तमिल थी और जो है 4 सफ़ात जो है वो अनशर न्यूज़ की टीम को मौसूल हुए हैं, जिसमें जो आज जिस बात के लिए हमने ये एपिसोड की है, दूसरी किस की है कि उस बच्चे को कत्ल किया गया, लेकिन उससे कबल उस बच्चे पर तशद्दुद भी किया गया। और ये बात जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि बच्चे को जो है तशद्दुद का निशान बनाया गया और उसके बाद उसको कत्ल किया गया। ये बाकायदा लिखा हुआ है कि उसका जो राइट शोल्डर जो है, राइट शोल्डर उसको इंजर्ड किया गया। इसके अलावा जो उसकी चेस्ट पर निशान थे, उसके बाजों पर और उसके जो टांगे हैं उस पर भी तशद्दुद के निशान थे, गर्दन पर भी तशद्दुद का निशान था। और जो सबसे बड़ी बात थी कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि राइट लेफ्ट रिब, जो रिब होती है, जो हमारी पसली होती है, और 6 रिब फ्रैक्चर्ड, यानी उसकी पसलियाँ वो भी टूटी हुई थी। तो पुलिस ने जब लाश बरामद की और पोस्टमार्टम में वाज़े तौर पर यह भी लिखा गया कि ये लाश जो है 3 से 5 दिन जो है कबल पुरानी थी। यानी इसका मतलब यह है कि 15 नवंबर को जब बच्चे को अगवा किया गया, इस मकतूल हुसैनुल्लाह को, जिसकी उम्र 7 से 8 साल है, तो उसी दिन ही उसको कत्ल किया गया और उसी दिन ही पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की। लेकिन मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ, जिस पर दावेदारी की गई थी, वो गिरफ्तार हो रहा है 19 नवंबर को। और जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक अभी तक मुबैना तौर पर पुलिस ने जो है आला कत्ल भी बरामद नहीं किया कि मकतूल हुसैनुल्लाह को जो है किस चीज़ से कत्ल किया गया था। उसका गला जो काटा गया वो किसी कुल्हाड़ी से काटा गया, किसी छुरे से काटा गया, किसी टोके से काटा गया, किसी बड़े छुरे से काटा गया। तो अभी तक जो है पुलिस जो है इसका सुराग लगाने में मुबैना तौर पर जो है नाकाम रही है और कोई आलाए कत्ल जो है बरामद नहीं हो सका। इसके साथ साथ पुलिस ने जो है बच्चे का, मुलजिम का जो है रिमांड भी लिया और उस पर तफ्तीश भी की, इंट्रोगेट भी किया। ताहम अभी तक जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक उस बच्चे से भी पुलिस कोई जो मुलजिम है उससे मालूमात हासिल नहीं कर सकी है, जो हमारे ज़राए हैं। और एक और बात जो सामने आई है जिसने इस वाक़े को मज़ीद हिला कर रख दिया है कि जिस जगह से पुलिस जो गन्ने के खेत से लाश बरामद कर रही है, नाश बच्चे की, ये हुसैनुल्लाह को जिसको ज़बह किया गया था उसकी नाश बरामद, उसके आसपास जो है किसी किस्म का खून मौजूद नहीं था। अगर इस चीज़ को देखा जाए, जहाँ पर अगर मुर्गी भी ज़बह होती है, जहाँ पर अगर मुर्गी भी ज़बह की जाती है तो वहाँ पर भी खून के कतरे, खून गिरता ज़रूर है। और एक 7 से 8 साल बच्चे पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको तशद्दुद करके उसको जो है कत्ल किया जा रहा है, उसको ज़बह किया जा रहा है और वहाँ पर खून का कतरा मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी जो मालूमात है, जो हमारी सोच है, जो हमारा एक तजिया है, हो सकता है ये गलत भी हो। तो मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, ये हमारा अपना पर्सनल जो एक व्यू है, तजिया है कि हो सकता है कि इस 7-8 साल हुसैनुल्लाह को जो कत्ल हुआ है, इसको कत्ल किसी और जगह किया गया हो और इसकी नाश जो है इस गन्ने के खेत में फेंकी गई हो। ये तो बहरहाल एक हमारा व्यू है, पर्सनल व्यू है, जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, जो हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, जो हमने लोकेशन देखी है।
और पुलिस अपने ज़राए से तफ्तीश कर रही है। वो पुलिस जो है तफ्तीश उसने खुफिया रखी हुई है, क्योंकि केस ट्रेस होने के बाद ही वो मीडिया को मज़ीद बताएंगे कि इस केस के असल मुहरकात क्या हैं। और एक बात जो है, क्या इस जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, 7-8 साल का बच्चा जिस पर तशद्दुद किया गया और जिस पर गला काट कर जिसको कत्ल किया गया, क्या इसको जो कत्ल करने वाला था यही एक मुलज़िम था जिसको गिरफ़्तार किया गया कामिल, या उसके साथ कुछ और भी मुलविस था? ये तो बहरहाल वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है और हमारे जो है DPO DIG उन्होंने बाकायदा JIT भी बनाई हुई है, जिसमें बहुत सारे अफसरान शामिल हैं जिन्होंने अपने हर ज़ावी से जो है वो इस कत्ल को देख रही है, तफ्तीश कर रही है और मालूमात सामने आने पर वो शेयर भी करेंगे। और जब मुलज़िम जो भी होगा, अगर यही है तो, और या कोई और होगा साथ जो इसके मुलविस होगा, जो सहूलतकार होगा, तो उसको भी अगर गिरफ़्तार किया गया, अगर कोई सामने आ गया तो वो भी सामने पेश करेंगे। एक और क्वेश्चन है जो हमारी समझ, क्या बच्चे से कत्ल और उसे तशद्दुद करने से कबल जिनसी ज़्यादती हुई? क्योंकि हमारी जो मुबैना इतलात हैं कि बच्चे से मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती हुई, ताहम पुलिस से जब हमने रब्ता किया इसके हवाले से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर 2 डॉक्टर मौजूद थे, एक कह रहा था जिनसी ज़्यादती हुई, एक कह रहा था जिनसी ज़्यादती नहीं हुई। तो हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो हमने सामान कलेक्ट किया था, उसके कपड़े थे, दूसरा दस्तखतशुदा कमीज़ थी और पोस्टमार्टम के अलावा दूसरा सामान जो था वो हमने लेबॉर्ट्री भेज दिया है। जो सामने आएगी तो उसके बाद ही हम बता सकेंगे। तो हमने अपने ज़राए इस्तेमाल किए, अपने सोर्स पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है ये कि इसमें क्लियर डॉक्टर साहिबान ने लिखा है कि बच्चे पर जो है कत्ल करने से कबल जो है तशद्दुद किया गया। उसके जो ये आपको मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि उसके जो ये शोल्डर हैं, जो राइट शोल्डर है उस पर भी तशद्दुद के निशान है, जिस्म पर भी तशद्दुद के निशान है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को कत्ल करने से कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया और हो सकता है कि उसे जिनसी ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया हो। तो हम इस पर हम अपनी राय नहीं दे सकते, एक हमारा ओपिनियन है जिस पर पुलिस तहकीकात भी कर रही है और लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट भी आने के बाद। अब जो हमारा असल मौजू था कि जिस तरह बच्चे को कत्ल किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह उसकी रिब, उसकी पसलियाँ तोड़ी गई, उसके गर्दन पर मुख्तलिफ निशानात थे, क्या ये कोई नफ्सियाती मुलज़िम था? क्या वो ज़हनी मरीज़ था मुलज़िम, जो इस तरह एक 7 साल 8 साल के बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद और उसके बाद उसको ज़बह करना? एक सोचने वाली बात है। एक हमारा दिल सोच के कांप जाता है कि यार एक वाक़या हुआ है। जब हमने सुना है तो हमें एक बड़ा धचका लगा कि एक 7-8 साल के बच्चे के साथ ये कुछ हुआ। और अभी तक पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है और 15 तारीख से अब 22 तारीख हो चुकी है, 21 तारीख हो चुकी है और पुलिस अभी तक आलाए कत्ल बरामद नहीं कर सकी। पुलिस कुछ मज़ीद मीडिया को मालूमात देने से भी गुरेज कर रही है। क्या असल इसके पीछे मुहरकात हैं, क्या मसाइल हैं, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल हमारा मुतालबा यही है इस रिपोर्ट के ज़रिए DPO से, DIG से, कि इस केस को संजीदगी से मज़ीद लिया जाए और जो JIT बनाई गई है उससे भी रिपोर्ट ली जाए, उसमें कौन कौन से मुलविस हैं, अफसरान जो हैं उनसे बाकायदा लम्हा बलम्हा की इतलात ली जाएँ, इन्वेस्टिगेशन शुबे को तेज़ किया जाए, ताकि ये जो वाक़या हुआ है इसको एक अबरत का निशान बनाया जाए और लोगों के लिए और ज़ालिमों के लिए, ताकि किसी और माँ की गोद ना उजड़ सके, किसी और बाप से उसका बच्चा जो है ना छीना जा सके, किसी भी और बच्चे पर इस किस्म का जुल्म ना हो सके। अब ये मुलज़िम जो है ज़हनी मरीज़ है या ख़ानदानी अदावत है या कोई और इनका ऊपर से तनाज़ा है, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन बच्चा कत्ल हुआ, उसकी दावेदारी की गई। अब दावेदारी सच है झूठ, ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, या पुलिस अपनी तफ्तीश में बेहतर बताएगी तफ्तीश के बाद के असल मुहरकात, असल वाक़यात क्या थे, क्यों ये ऐसा सानिया पेश आया। बहरहाल हमारा मुतालबा ये है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए और ख़ासकर नए DPO और DIG के लिए मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, पुलिस का मोराल बुलंद करना है और आवाम में जो मौजूद खौफ है उसको ख़त्म करना है, तो इस केस को जो है
और ज़ालिमों के लिए अबरत का निशान बनाएं, ताकि किसी और बच्चे के साथ इस किस्म की ज़्यादती ना हो सके। उस्मान शीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।